प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा था कि देश का मिजाज देखकर लग रहा है कि इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी, जबकि बीजेपी को 370 सीटों पर जीत हासिल होगी। ऐसे में बीजेपी 400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए सभी समीकरण सेट कर रही है। दक्षिणी भारत के ज्यादा से ज्यादा राज्यों में पेठ बनाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के साथ चुनावी गठजोड़ को अंतिम रूप दे दिया है। बीजेपी और टीडीपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डील पक्की कर ली है। लोकसभा चुनाव से पहले टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू एनडीए में दोबारा शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सीट शेयरिंग का मुद्दा बेहद अहम है, जिस पर बातचीत जारी है। बीजेपी के साथ साथ पवन कल्याण की जन सेना पार्टी की सीटें भी तय करने की बातें हो रही है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी को 18, जन सेना को 2, बीजेपी को 5 सीटें दिए जाने के फॉर्मूले पर बात बन सकती है, जिस पर टीडीपी भी सहमत हो सकती है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती है। चंद्रबाबू नायडू पिछले कुछ समय से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार मुलाकात कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी पहले भी बीजेपी का हिस्सा रही है। नायडू केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 18 फरवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनमें जोश भर दिया और उनसे अगले 100 दिनों तक जोश के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने इस अवधि के दौरान प्रत्येक मतदाता तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलते हुए आयोजन के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं के अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता से हमें लोगों का प्रचुर आशीर्वाद मिल रहा है। 2024 में तीसरी बार सरकार बनाकर हम सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र सेवा का एक अद्वितीय इतिहास बनाने के लिए तैयार है। मैं भाजपा को संबोधित कर रहा हूं। पिछले महीने चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिससे टीडीपी की एनडीए में वापसी की अटकलें तेज हो गई। नायडू ने गृह मंत्री के आवास पर शाह से मुलाकात की, जहां जेपी नड्डा भी मौजूद थे। यदि नायडू एनडीए में लौटते हैं तो जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले महीने महागठबंधन से नाता तोड़कर उसके साथ शामिल होने के बाद ऐसा करने वाली यह दूसरी प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी होगी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। जब उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा था तब वे सूबे के सीएम थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तब विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने बीजेपी से 20 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।